तो गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप न्यूज़ की। मार्केट्स तो बंद हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बंद थे, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ हैपनिंग हुआ और वहाँ पे डिस्कस करने लायक बहुत कुछ है। उनके चार्ट डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें क्या फंडामेंटली चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ेज़ हैं रूट मोबाइल के ऊपर, HDFC AMC, दालमिया भारत, हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनी, वेदांता जैसी बड़ी कंपनी, फेडरल बैंक और सॉम डिस्टिलरी, डॉली खन्ना जैसे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद DLF, MSTC, यहाँ पे KI इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे इन सब पे न्यूज़ आई हुई हैं और यहाँ पे इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट बंद है बट हम लोग एक प्री मार्केट की तरफ से यहाँ पे काम कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे एक अच्छा एक रन देखने को मिले, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं रूट मोबाइल से। रूट मोबाइल में नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है और वो 17 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। अगर इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट हमने यहाँ पे वीकली खोल लिया है। ये पिटा हुआ स्टॉक है बिल्कुल ही, और इसका हाई था 2200 के अराउंड। उसके बाद सेकंड हाई इसने बनाया 1800 के अराउंड, और ये लगातार अपना हाई जो है गिराता ही जा रहा है नीचे, और एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है ये लगातार। और हो सकता है यहाँ पे अभी डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स कुछ दिख नहीं रही हैं, और मे बी ये आने वाले दिनों में ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकता है, जो कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लैग, और ऊपर की तरफ भी जा सकता है कुछ आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स कुछ दिख नहीं रही हैं, तो अभी फ़िलहाल ये सपोर्ट के लिए जूझ रहा है नीचे। बट यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनती हुई दिख रही है नीचे के साइड, और वॉल्यूम्स भी आते दिख रहे हैं। बट अभी गिरते हुए स्टॉक में बाय करना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है। सेकंड बात करते हैं HDFC AMC की, जिनके एस्टिमेट बीट हुए हैं। ओके, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। सो एक बार HDFC AMC का भी चार्ट देखेंगे। तो HDFC AMC का चार्ट बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है अराउंड 3300। उसके बाद इसी के ऊपर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता हुआ। तो हो सकता है यहाँ पे नीचे के चांसेस भी ज़्यादा हों, बट हो सकता है नीचे से आके उसके बाद टर्न मारे। तो अभी ये काफ़ी हाई है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है एक स्टॉक को बाय करने के लिए। स्टॉक अगर थोड़ा नीचे वाले लेवल में हो तो यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है बाय करने की, बट ओवरऑल स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है दलमिया भारत, जिसके एसेट जो है सीज़ कर लिए गए हैं ईडी हैदराबाद की तरफ से, और यहाँ पे 793 करोड़ का कुछ यहाँ पे रिसीव इनको प्रोवेंशनल अटैच मिला है। तो दलमिया भारत के लिए मेरे को लगता है एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो चार्ट पे भी इसका असर ज़रूर दिखेगा। दलमिया भारत ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट पे जूझ रहा था, मैंने देखा था, बट यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न क्रिएट तो हो रहा है, बिल्कुल क्लियर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फ्लैग क्रिएट हो रहा है। ओके, डाउन साइडवेज में घूम रहा है स्टॉक, तो ऊपर जाने की तैयारी तो कर रहा है। बट अभी जैसे ईडी की रेड पड़ी है इन पे, तो मे भी यहाँ पे डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर किसी के पोजीशंस हैं तो इस जोन के बाद निकलने का ही ट्राई करें। नेक्स्ट न्यूज़ है रिफेक्स इंडस्ट्री की, और यहाँ पे इन्होंने बिज़नेस शिफ्ट करने की बात की है अपनी, और वो जो है अपना एयरपोर्ट का ईवी बिज़नेस जो है वो एग्जिट करेंगे, जो टैक्सी बिज़नेस था उनका, और फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे, जो कि एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए होगी। ओके, तो यहाँ पे अपना बिज़नेस शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो चार्ट में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करने की कोशिश की है, बढ़िया एक पोल बनाया है, और एक डाउनवर्ड में आया है, बट थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। वॉल्यूम्स बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वॉल्यूम नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये इस जोन को ब्रेक करके एक आने वाले ऊपर की तरफ लेवल दे। नेक्स्ट न्यूज़ है हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। इन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है होल्ड किया है, क्योंकि ये सप्लाई अलाइनमेंट कर रहे हैं 17 से 19 अप्रैल के लिए। सो दैट्स वाई इन्होंने 4 जो प्लांट है इनके, वहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन है वहाँ पे उसको पॉज किया है थोड़ा टाइम के लिए, और बंद नहीं कर दिया है, सिर्फ पॉज किया है। तो ये बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ टाइम के लिए जैसे पॉज हुआ है वो दोबारा से अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प पहले भी सुर्खियों में आया था, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा जूझ रहा है किसी चीज़ों से, और दैट्स वाई थोड़ा सा ये डाउनफॉल में चलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और एक हाई लगाने के बाद उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में दिखता नज़र आया अभी तक 6400 के बाद। अभी सीधा 3200 पे आ गया, मतलब कि सीधा 50% ड्रॉप डाउन है यहाँ पे। ओके, 50% ड्रॉप डाउन थोड़ा कम नहीं होता है। अगर रिटेस्ट जोन में जाता है स्टॉक तो वो 35%, 25% जाता है, बट 50% थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। आई थिंक कंपनी में कुछ होगा, इनसाइडर्स। और मुझे लगता है कि, और यहाँ पे जो बेसिक सपोर्ट बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। जो बेसिक सपोर्ट बनता है वो इस लेवल पे बनता है जहाँ से ये अभी सपोर्ट ले चुका है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर ये नीचे वाले सपोर्ट पे आएगा, जो कि है 1800 के लेवल के आस। नेक्स्ट न्यूज़ है एलेंबिक फार्मा के ऊपर। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे इनको US FDA से अप्रूवल मिला है उनकी किसी टैबलेट्स के ऊपर, जिसका मार्केट साइज़ है 32 मिलियन। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं एलेंबिक फार्मा का। किसी टाइम पे स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देता था, और यहाँ पे मैंने भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था काफ़ी टाइम पहले, बट उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में गया ये, और उसके बाद बहुत टाइम लगाया इसने जोन पे आने के बाद, और 1200 से सीधा ये 400 के लेवल पे आया, और यहाँ से 60 to 70% ड्रॉप डाउन था। तो उसके बाद ये फिर से भाग गया ऊपर के लेवल पे। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया था, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी कंपनी में। तो अब दोबारा से उस लेवल पे आ गया है, और ये अच्छा कर रहा है फिलहाल तो, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं बिल्कुल। काफ़ी टाइम से अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं इसमें,
और अपना हाई दोबारा से क्रिएट किया इसने। जो प्रीवियस हाई था उसको भी इसने ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया 1300 का, जो कि पिछला था 1100 के लेवल पे। बट यहाँ पे क्या है कि इसको बाय करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक फोकस करना है कि अच्छा स्टॉक है ये, बाकी एक अच्छी लेवल्स पे मिलेगा तो इसको बाय किया जा सकता है। फेडरल बैंक के ऊपर एक न्यूज़ है कि उन्होंने रेट कट किए हैं। ओके, यहाँ पे 17 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे वो, और रेट कट हो गए हैं यहाँ पे बाई 25 BPS टू 2.75। ये 17 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। और फेडरल बैंक का एक बार चार्ट चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे फेडरल बैंक की एकदम अलग कहानी है। यहाँ पे एक अप चैनल में जाता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ ये। ओके, ये हायर हाई क्रिएट करता ही जा रहा है, बट चैनल्स जो हैं हमेशा ब्रेक होती हैं किसी टाइम पे। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह होगी। बाकी जिसके पास अभी है वो होल्ड कर सकता है। बाकी इस लेवल का ध्यान रखें, ये जो लेवल जब यहाँ ब्रेक होती नज़र दिखेगी मतलब 160 के नीचे, और यहाँ पे अभी ये ऊपर आ चुका है थोड़ा 160 165 के लेवल के नीचे आती दिखेगी, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह है। बाकी न्यू पोजीशन तो बिल्कुल भी यहाँ पे बनती नहीं है, क्योंकि अभी मैं तो बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोचूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि जो चैनल्स होती हैं वो ब्रेक बहुत जल्दी हो जाती हैं और बहुत ही डीप ब्रेक होता है वहाँ पे। तो दैट्स वाई मैं मेरे तरफ से इग्नोर है, और बैंकिंग स्टॉक से तो वैसे भी दूर रहता है क्योंकि बहुत घुटाले आते हैं इनमें। ओके, तो सुपरस्टार की जो भाई जिनको नहीं पता, यहाँ पे एक सुपरस्टार सेक्शन होता है जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके जो होल्डिंग्स हैं उनको भी बताया गया है वो क्या कब कैसे चेंज करते हैं क्वार्टरली। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ट्रेंड लाइन पे, और अच्छी साइट है ये। और यहाँ पे दिखावा बताया गया कि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक को बाय किया गया, 1.9 स्टेक इन्होंने बाय किया है। नाम है आशीष कचोलिया, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इनकी करोड़ों में होल्डिंग्स हैं। और Q4 में इन्होंने इसको ऐड किया है, जो कि दिसंबर से मार्च में होती है। तो यहाँ पे इनकी तरफ से ऐड किया गया है क्वाड्रेंट फ्यूचर ट्रैक। ओके, सो बेसिकली कंपनी अभी अभी लॉन्च हुई है काफ़ी टाइम पहले ही, 14 फ़रवरी को। और यहाँ से मुझे लगता है यहाँ पे फ्यूचर की इन्होंने एक बात की है कि आगे आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे एक अच्छा इनको फ्यूचर दिखता है इसके ऊपर। दैट्स वाई इन्होंने शायद यहाँ पे इन्वेस्ट किया कंपनी। बाकी चार्ट में भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ बोलना बेकार है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है सोम डिस्टिलरीज, और यहाँ पे डॉली खन्ना की तरफ से 1% स्टेक बाय किया गया है। और अब वो 2% इसमें स्टेक होल्ड करती है, मतलब इन्होंने बेसिकली अपना स्टेक बढ़ाया है इसमें। इनके पास पहले से ही ये स्टॉक था। एक बार चार्ट देखेंगे कि इन्होंने स्टॉक में क्यों बढ़ाया है। सुपर्ब चार्ट है। ओके, यहाँ पे एकदम बढ़िया फ्लैग बना हुआ है, और यहाँ पे पोल बनने के बाद यहाँ पे इस जोन पे ही स्टॉक 1 सेकेंड, इस जोन पे ही स्टॉक गिरता हुआ बार बार टच करता हुआ नज़र आया, और नीचे से एक रेंज में ही घूम रहा है। उसके बाद ये लोअर लो क्रिएट नहीं कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मतलब स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, और एक जोन में ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो वन चांस ये है कि यहाँ से एकदम से ब्रेक हो जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा और घुमा फिरा के यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो जो इसका सपोर्ट है वो बनता है इस जोन के अराउंड, जो कि 90 के अराउंड है। और जो अपसाइड है इसका, वो अगर 140 150 के ऊपर एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ से ऊपर जाने के टारगेट आराम से आएंगे मुझे लगता है। दैट्स वाई उनको लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम चालू हो गया है, और दैट्स वाई उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो वहाँ पे 1% से 2.4 स्टेक कर दिया है इसमें। और यहाँ पे MSTC के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की डिमांड की गई है गवर्नमेंट से, और इनको 178 करोड़ का टैक्स डिमांड की गई है, और इनको बोला गया है कि 2024 के 25 में इनको ये पे करना है। तो एक बार MSTC का चार्ट देखते हैं। भाई चार्ट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक अच्छे रन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और दोबारा से स्टॉक अपने उसी लेवल पे आ गया रिटेस्ट करते करते। बट रिटेस्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, बट चार्ट के अकॉर्डिंग ये रिटेस्ट होना था, क्योंकि ये एक चार्ट पैटर्न है जो कि एक छोटे बम्प के बाद एक बड़ा बम्प आता है, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आता है और अपने प्रीवियस पे आता है, और यहाँ पे ब्रेक होता हुआ भी दिखता है कभी कभी ये। बट अभी होप करते हैं ना ही ब्रेक हो यहाँ से। और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हैं। ओके, स्टॉक अच्छा कैंडल क्रिएट कर रहा है, और नेगेटिव वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, इनको दिखती है शायद। हाँ, बहुत से इन्वेस्टरों को तभी यहाँ पे वॉल्यूम्स आती दिखेंगी। बट अगर यहाँ वॉल्यूम्स नहीं आएंगी तो यहाँ पे शायद हो सकता थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिले, बट ओवरऑल स्टॉक बहुत पॉजिटिव है, एक अपसाइड मोमेंटम में है। ओके, प्रेस्टीज इन स्टेट्स जो है वहाँ पे गाइडेंस की मिस हुआ है, और यहाँ पे जो FY 25 जो सेल्स है वो 17,000 करोड़ मिस हुई हैं गाइडेंस बाई 30.6% ड्यू टू डिलेड लॉन्चेस। इन्होंने लॉन्च बहुत डिले करी, दैट्स वाई यहाँ पे इनकी मिस हो गई है वो चीज़। और यहाँ पे एक बार चार्ट देखते हैं प्रेस्टीज स्टेट्स का क्या बोलता है। चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉन्ग रन में जा रहा है स्टॉक और अपसाइड में ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट आया है स्टॉक में, बट यहाँ पे एक मुझे हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता तो मे बी ये नीचे वाले लेवल्स पे आता दिखेगा। और वॉल्यूम्स वैसे पॉजिटिव और स्टॉक वैसे ओवरऑल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है एंजल वन, और इसके एस्टिमेट जो है वो मिस आए हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 174 करोड़ से मिस होके एस्टिमेट लगाया गया था यहाँ पे 9.2 का। बट यहाँ पे फॉरकास्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिस हो गया एस्टिमेट, और प्रॉफिट जो है इनको बहुत कम हुआ है Q4 में। और एंजल वन का एक बार चार्ट देखते हैं हम लोग। चार्ट चार्ट चार्ट।
ओके, एंजल वन एक बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक बढ़िया इसने एक फ्लैग बनाने की पहले की, उसके बाद फिर बढ़िया एक मोमेंटम आया। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे जो क्रिएट हो गया है उसके ऊपर अभी तक तो फॉल नहीं आया है स्टॉक, बट धीरे धीरे हो सकता है आए यहाँ पे। बट एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो मे भी अभी साइडवेज जोन में चल रहा है, बट थोड़ा सा डाउन साइड में है। बट अभी तक ये पॉजिटिव ही है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। ओके, तो बड़ी कंपनी की बात आ चुकी है, यहाँ पे विप्रो की बात आ चुकी है और एस्टीमेट जो है यहाँ पे मिस हुए हैं। ज़्यादा बड़े मार्जिन से मिस नहीं हुए हैं, 0.4 मार्जिन से मिस हुए हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे इतना मामूली सा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। एक बार विप्रो का भी चार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि विप्रो के बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं और उनको पसंद है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा अगर उनकी होल्डिंग्स वगैरह हैं तो। ओके, किसी एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे बहुत बड़ी होल्डिंग्स रखी थी, जिनकी शायद पता नहीं 700-800 करोड़ है, और उन्होंने एक ही स्टॉक होल्ड रखा था कोरोना के टाइम के बाद। और ये अच्छा रन देके गया था और उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न्स देखने को मिला, थोड़ा सा नहीं, कम से कम आधा रिटर्न्स देखने को मिला था। 360 से स्टॉक आ गया था 180। अभी जो है ये अपना राउंड बॉटम क्रिएट करके जाता हुआ दिखा, और अब थोड़ा सा ये पॉज लेता हुआ दिख रहा है। तो मे भी ये जो थोड़ा फॉल आते हैं उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा दोबारा। बट ओवरऑल विप्रो पॉजिटिव, आईटी कंपनी अच्छा करती है हर बार, और जैसे कि आपको पता ही है, आपके सामने ये जो फॉरकास्टर्स के अकॉर्डिंग मिस हुआ है, बट वो बहुत ही कम मार्जिन से मिस हुआ है, कोई बड़े मार्जिन से मिस नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर लेती है, रिकवर कर लेती है नेक्स्ट क्वार्टर तक। ओके, यहाँ पे जेंसॉल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि सेबी ने एक्शन लिया है इनके खिलाफ। जेंसॉल इंजीनियरिंग फॉल्स एज सेबी बार्स इट्स 3 प्रमोटर्स फ्रॉम डायरेक्टरशिप एंड मार्केट एक्सेस। 3 प्रमोटर्स को डायरेक्टरशिप और मार्केट एक्सेस से बाहर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ इलीगल एक्शन देखने को मिला होगा, शायद इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह देखने को मिली होगी, दैट्स वाई। तो देखते हैं इसके चार्ट में कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है जेंसॉल इंजीनियरिंग का। अरे बाप रे बाप, ख़त्म है ये तो। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक पूरा बुरी तरह से पिट चुका है। आई डोंट नो ये न्यूज़ कब से चल रही होगी इनसाइडर से। और 724 से स्टॉक 124, मतलब एक जब से इस साल के स्टार्ट से ही स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक में आई थिंक कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक बचा नहीं है, और यहाँ पे तो जब स्टॉक ऐसे फ्री फॉल में गिरता है तो वहाँ पे तो बिल्कुल एग्जिट बनो। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इसके बारे में डिस्कस करके, टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदांता है ना शायद, यस वेदांता है। और यहाँ पे ब्लॉक एलोकेशन है। वेदांता सब्सिडरी विन 7 ब्लॉक्स इन OALP राउंड 9, एक्सपेंडिंग इस पोर्टफोलियो टू 69 ब्लॉक्स। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता के लिए। ओके, उतनी बड़ी नहीं है बट ठीक है। एक बार वेदांता का भी चार्ट डिस्कस करते हैं, अपना लास्ट चार्ट है ये। मंथली में देखते हैं, मंथली में एक अच्छा आउटलुक आता है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट है, स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे भी है एक, और ये अपना जो हाई लेवल है उस पे भी है एक। उस पे थोड़ा जूझता हुआ नज़र आया था, उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती है इसको तोड़ने की। तो थोड़ा सा रिट्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने ऑलरेडी रन दिया है अपना 200 से 500 का। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ये 300 के रेंज तक भी आ सकता है, जो इसका प्रीवियस मिड सपोर्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हाई वाला सपोर्ट है उसको तो ब्रेक कर ही चुका है। ये जो एक नॉर्मल सा छोटा सपोर्ट है, यहाँ पे तो क्या ही आएगा। सेकंड ये है कि यहाँ से एक जो ये ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है, इस पे तो ये तोड़ ही चुका है। तो मे बी ये नीचे वाले पे थोड़ा सा यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से जा सकता है, बट ओवरऑल वेदांता पॉजिटिव है। पॉजिटिव वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, नेगेटिव कुछ नहीं है, और अच्छा है वेदांता बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए जिनके ऊपर न्यूज़ थी और जो एकदम से पोर्टफोलियो में आए हुए थे, बट आज 2 दिन से तो मार्केट बंद ही है, 3 दिन से, गुड फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो और भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बट बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बट यहाँ पे इनमें कुछ था नहीं ऐसा खास। बट एक स्टॉक था यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल बढ़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक गिरा ज़रूर था बट एक पॉजिटिव कैंडल दी इसने गैप डाउन के बाद, और यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखा ये, तो मुझे ये थोड़ा पॉजिटिव लगा स्टॉक। और बाकी ओवरऑल ये मैं ऐसे ही तो बाकी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, तो होपफुली हम दोबारा ऐसे ही टॉपिक कवर करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।